तो मैनपुरी महत्वपूर्ण है और चलिए विश्लेषण करते हैं अब। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहां पर समीकरण बन रहे हैं और डिंपल यादव जब मैदान में उतर रही हैं तो क्या ट्रंप कार्ड साबित होंगी। तो ये सवाल जो है इसको एक एक पॉइंट में समझते हैं। मुलायम की विरासत अपने पास रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहले बात आ रही थी भतीजे की, लेकिन डिंपल चूंकि बहू है ऐसे में कोशिश है कि विरासत घर में ही रहे। बहू के खिलाफ शिवपाल दावेदारी नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि शिवपाल यादव जिस तरीके से बागी तेवर अपनाते रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं लगातार कि परिवार अब तो एक रहे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि डिंपल जब मैदान में है तो शिवपाल यहां पर गड़बड़ नहीं करेंगे, वो जो बगावत है वो नहीं करेंगे। चाचा और भतीजे की जंग को विराम भी मिल जाएगा इसी बहाने डिंपल मैदान में होंगी। तो चाचा और भतीजे की जो खुली अदावत चल रही थी उसमें सॉफ्ट कॉर्नर जो शिवपाल का मिल सकता है। डिंपल के लिए सुरक्षित सीट की तलाश चल रही थी, लगातार कन्नौज से जिस तरीके से हारी। आजमगढ़ में बात आई थी कि भेजा जाएगा लेकिन नहीं भेजा गया, लेकिन अब ये नेताजी की सीट है तो सबसे सुरक्षित सीट ये हो सकती है। कार्यकर्ताओं में डिंपल यादव काफी लोकप्रिय हैं, काफी लोग उनको मानते हैं और ऐसे में ये एक ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। महिला वोटर्स को साधने की जो कोशिशें हैं उसमें डिंपल यादव एक बड़ा चेहरा है, मजबूत चेहरा है, महिला वोटर्स बीच उनकी अच्छी पकड़ है और यादव वोट बैंक को एकजुट रखने में भी सांसद के तौर पर एक अच्छा ट्रंप कार्ड डिंपल साबित हो सकती है। और बहू को ससुर की सहानुभूति का वोट ज्यादा मिल सकता है क्योंकि वो ये कहेंगे कि पिताजी की विरासत को हमें संभालना है। मैनपुरी में सपा के लिए कुछ प्लस पॉइंट पहले से हैं क्योंकि सपा का पक्ष मजबूत है। पहली वजह यह है कि 3 दशक से सपा का यहां पर एक छत्र राज्य है। मुलायम की 3 पीढ़ियां यहां से चुनाव जीतती रहीं और भाजपा या किसी भी दल का यहां पर खाता नहीं खुला। भाजपा के विजय रथ को रोकने का यह बहुत बड़ा मौका है क्योंकि 3 दशक की राजनीति जब यहां से चल रही है तो जिस तरीके से भाजपा अपने आत्मविश्वास में है, विजय रथ को रोककर उसके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है सपा। यहां पर मुलायम की विरासत को बचाने के लिए कुनबा एकजुट हो रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि अभी तक चीजें बिखरी थी, लेकिन अब शिवपाल खुद कह रहे हैं कि परिवार एक रहे, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। अब आपको बताते हैं कि डिंपल यादव की राजनीतिक करियर कैसा रहा है। डिंपल यादव की राजनीति 2009 में फिरोजाबाद से उपचुनाव लड़कर शुरू हुई लेकिन वो हार गई थी। 2012 में कन्नौज उपचुनाव में निर्विरोध जीती वो। 2014 लोकसभा कन्नौज में फिर से वो जीती, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में कन्नौज में उन्हें हार मिली और 2022 में मैनपुरी उपचुनाव में वो किस्मत आजमा रही हैं। और यहां पर देखने वाली बात होगी कि क्या जनता का फैसला रहता है, लेकिन मजबूत पक्ष कुछ यहां पर दिखते हैं। अखिलेश यादव के डिंपल दांव के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे तेज प्रताप का राजनीतिक स्तर पर भविष्य क्या होगा, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि तेज प्रताप ही यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। शिवपाल से क्या समझौता हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है परिवार में। शिवपाल बार बार बगावती तेवर अपनाते हैं लेकिन परिवार को जोड़ने की बात भी करते हैं और परिवारवाद का आरोप लगा है। मैनपुरी हारने पर प्रश्न चिन्ह, अगर मैनपुरी किसी तरीके से नहीं बचा पाए तो बहुत बड़ी सियासी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी और अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठ जाएंगे क्योंकि तेज प्रताप को ऐन मौके पर उनका नाम हटा और डिंपल को सामने लाया गया। तो ये चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने हैं और पूरे परिवार के साथ साथ राजनीति को बचाने की चुनौती भी है। अब चलिए बात करते हैं कुरुक्षेत्र की तीसरी कसम की, किसमें कितना दम, क्योंकि सपा ने मैनपुरी से अपना दांव चल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा मैनपुरी से अब किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि 12 नवंबर को भाजपा की कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसी दिन मैनपुरी के साथ साथ खतौली और रामपुर विधानसभा के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल मैनपुरी का है कि क्या भाजपा का उम्मीदवार मुलायम परिवार से होगा, क्योंकि आज एक मुलाकात अपर्णा यादव और भूपेंद्र चौधरी के बीच भी हुई है जिससे मैनपुरी की सियासत गर्म हो गई है। तैयार हैं आप सब लोग? उपचुनाव की बाजी किसे मिलेगी जीत की चाबी? सपा ने किया उम्मीदवार का ऐलान, क्या भाजपा बदलेगी अपना प्लान? मैनपुरी से डिंपल यादव के मैदान में उतरने के बाद मैनपुरी की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। अब सबकी निगाहें भाजपा पर टिकी हैं। क्या अखिलेश यादव के दांव के बाद भाजपा अपना गेम प्लान बदलेगी? क्योंकि मैनपुरी के उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है।
जहां सपा को अपना अभेद्य किला बचाना है तो भाजपा को हर हाल में यहां कमल खिलाना है। लेकिन अखिलेश यादव ने न सिर्फ डिंपल यादव को मैदान में उतारा बल्कि आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाकर मैनपुरी के 17.5 लाख वोटों में से 10 लाख वोटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब भाजपा डिंपल के मुकाबले किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि 12 नवंबर को भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली विधानसभा सीट और रामपुर शहर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। मंत्री संगठन धर्मपाल सैनी आज मैनपुरी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी 13 या 14 नवंबर को इन तीनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। दरअसल जब से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, भाजपा अपनी जीत का दम भर रही है। भाजपा का दावा है कि जिस तरह से उसने रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव जीता, वो मैनपुरी, खतौली और रामपुर शहर सीट पर भी फतेह हासिल करेगी। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी और मैनपुरी में कमल खिलेगा। पिछले 8 वर्षों में गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार के एकाधिकार थी तो वो एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी के ताकत के सामने सब जो है ध्वस्त हो रहा है। तो मैनपुरी पर भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक नया इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। सबसे ज्यादा रोचक लड़ाई मैनपुरी और रामपुर में नजर आ रही है, जहां सपा के MY समीकरण की बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जो चूक रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में हुई उसे दोहराने से सपा बचेगी, क्योंकि भाजपा न सिर्फ अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए मुस्लिम वोटर बल्कि यादव वोटर को रिझाने में लगी है, जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा का विजय रथ रोक पाएगी, क्योंकि जब जब उपचुनाव की बाजी लगी है सपा के हिस्से हार ही आई है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।